दोस्तों, क्या आपने कभी थोड़ा सा सर्दी खांसी होने पे या ज़ुकाम होने पे, सोर थ्रोट होने पे एमॉक्सी और एजिथ्रो जैसी दवाइयों का यूज़ किया है? आई एम डैम श्योर कि आप में से 60 to 70% लोगों ने ज़रूर किया होगा। बट द क्वेश्चन इज, डू यू गाइज रियली नीड दिस मेडिकेशंस इन केस ऑफ सोर थ्रोट एंड कफ एंड कोल्ड? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, हाँ या ना। एंड यू गाइज कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। यू गाइज कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड कैन फॉलो मी फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। तो चलिए चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। अब कितने लोग बोलते हैं हाँ है, कितने लोग बोलते हैं ना है। तो चलो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, बट आंसर बताने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ सो दैट यू गाइस कैन बिलीव कि हाँ आप सही कह रहे थे। तो चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है। सो एंटीबायोटिक्स नाम में ही है, एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायोटिक्स मीन्स बैक्टीरियाज। ठीक है। तो मतलब ऐसी दवाइयाँ जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करे उसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। सिंपल है, ठीक है, समझ आ गया सबको। अब क्या होता है ना, जो नॉर्मल कफ कोल्ड सोर थ्रोट होता है वो मोस्ट कॉमनली वायरसेस के कारण होता है, लाइक राइनो वायरस, दैट इज द मोस्ट कॉमन वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, है ना, ये सारे वायरसेस होते हैं। तो यानी कि अगर हम ऐसी दवाई ले रहे हैं जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, लेकिन जो हमारी बीमारी है या जो सिम्टम्स हैं वो वायरस के कारण आ रहे हैं, तो क्या एंटीबायोटिक्स ये वायरस के अगेंस्ट काम करेगी? ऑब्वियसली नहीं, है ना। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि हम ऐसी दवाइयाँ ले क्यों रहे हैं, है ना। तो अब कुछ लोग बोलेंगे, डॉक्टर साहब हम तो बहुत सालों से खाते आ रहे हैं, हम तो यही खाएंगे। तो खाने से पहले ना सुन लीजिए, ठीक है, हो सकता है आपका माइंड चेंज हो जाए। सो होता क्या है ना, जब आप रिपीटेडली एंटीबायोटिक्स का यूज़ अननेसेसरीली करते जाते हैं ना, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू गाइज विल एंड अप इन अ फिनोमेना कॉल्ड एज द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब ये क्या होता है? सो लेट्स अंडरस्टैंड। क्या होता है ना, जब आप अननेसेसरली एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं ना, तो बैक्टीरिया भी बोल देता है कि भैया अब मैं नहीं डरने वाला इस एंटीबायोटिक से, है ना, मैं तो अपना काम करूँगा। एंटीबायोटिक भी बेचारी बोलती है ठीक है कर लो, मैं अब क्या ही बोल सकती हूँ। एंटीबायोटिक्स बेचारी काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने इतना यूज़ कर चुके हो ना, क्योंकि उस एंटीबायोटिक का कि उसके अगेंस्ट अब बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है ना। बैक्टीरिया अब स्ट्रॉन्ग बन गया है, अब उसको वो एंटीबायोटिक उतने ही डोज पे नहीं किल कर पाएगी या फिर उसकी ग्रोथ को नहीं इनिबिट कर पाएगी। सो पीपल अभी से अवेयर हो जाइए, ठीक है, एंटीबायोटिक्स का अननेसेसरी यूज़ करना बंद करिए। एंड बिलीव मी, अकॉर्डिंग टू अ WHO रिपोर्ट, बाय द ईयर 2050 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कुड कॉज अप्रॉक्सली 10 मिलियन डेथ्स पर ईयर। सोचिए, ये फिनोमेना इतना सीरियस हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस फिनोमेना को हम प्रिवेंट कैसे करें, है ना। क्यों डरते हो? मैं हूँ ना, मैं बताती हूँ। नंबर 1, एंटीबायोटिक्स का अननेसेसरी यूज़ करना बंद कर दो। अननेसेसरी मतलब ये कि वायरल इन्फेक्शन हो गया, है ना, वायरल फीवर हो गया, सोर थ्रोट हो गया, थोड़ी सी सर्दी खांसी हो गई, एजिथ्रोमॉक्सी ले लिए, तो ये चीज़ करना बंद कर दो, है ना। नॉर्मल सर्दी खांसी 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगी, चाहे आप दवाई लो या ना लो, है ना। ज़्यादा हो रहा है एक सिट्राजिन लो या फिर एक पैरासीटामोल ले लो, ज़्यादा फीवर आ रहा है तो, ठीक है, ल्यूक वार्म वाटर लो, ठीक है, एंड विद इन 7 days इट विल गो अवे। एंड अगर ठीक नहीं होता है सो कंसल्ट योर डॉक्टर, ठीक है। नंबर 2, अब कुछ लोगों को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है 7 दिन की दवाइयाँ, 7 दिन की एंटीबायोटिक्स डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की, एंड वो लोग क्या करते हैं, 3 दिन में वो ठीक हो जाते हैं एंड दवाई खाना बंद कर देते हैं। हाँ बताओ, किस कौन कौन ये करता है, सच बताओ, है ना, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी, किस किस ने ये प्रैक्टिस की है कि भाई 7 दिन की दवाई है, मेडिकल वाले से 3 दिन की लिए है, 3 दिन में ठीक हो गए एंड अब नहीं खाना दवाई। डॉक्टर तो पागल है इसलिए 7 दिन की दे रहा है, डॉक्टर को तो अपना कमीशन बनाना है इसलिए 7 दिन की दे रहा है ना। तो भैया ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। डॉक्टर ने 7 दिन की दी है तो 7 दिन की खानी है दवाई, ठीक है। अपना दिमाग नहीं लगाना है कि भाई 3 दिन में ठीक हो गए तो अब नहीं खानी है, ठीक है। यही चीज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, ठीक है। सो पूरा कोर्स आप फुलफिल कीजिए, ठीक है, जितना आप कोर्स आपको डॉक्टर ने दिया है उसको कंप्लीट करिए। एंड नंबर 3, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस फिनोमेना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है ना। आप में से भी बहुत सारे लोगों को ये वीडियो देखने से पहले नहीं पता था। सो अगर अपने किसी भी क्लोज वन का भला चाहते हो ना, तो प्लीज़ उन सब तक ये वीडियो शेयर करो जो बात बात में दवाइयाँ लेता है, बात बात में एंटीबायोटिक्स एजिथ्रोएमॉक्सी का ज्ञान देता रहता है ना। उसको बता दो भैया ऐसे ही नहीं खाते दवाइयाँ ये, है ना, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से खाते हैं, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय।